हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डबल लेयरिंग बेबी फ़्रॉक बनाने वाले हैं। मतलब कि इसमें मैं लोन का यूज़ भी करूँगी। और फ्रॉक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो मैं सबसे पहले आपको नाप बता देती हूँ। फ़्रॉक की टोटल लेंथ मेरी 22 इंच होगी। जो इसका अपर पार्ट रहेगा वो 10 इंच का रहेगा और जो लोअर घेरे वाला पार्ट रहेगा वो 12 इंच का रहेगा। शोल्डर मैं इसका 4.5 इंच लूँगी। छाती हमारी यानी कि चेस्ट 22 इंच है और हाँ, जो हमारी कमर है वो 20 इंच है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना कपड़ा दिखा देती हूँ कि मेरे पास टोटल फैब्रिक कितना है। इसकी अगर मैं लंबाई देखूँ तो वो 35 इंचज़ है, यानी कि 35 इंच। और अगर मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाऊँ यानी कि अर्ज दिखाऊँ तो वो 39 इंचज़ है, मैक्सिमम जितना 1 मीटर होता है। मतलब कि मेरे पास लगभग 1 मीटर के करीब कपड़ा है। तो सबसे पहले मैं कपड़े को जो सीधी तरफ है वो अंदर की तरफ डालते हुए डबल फोल्ड कर लूँगी। इसे अच्छी तरह से बिछा लेंगे। ये देखिए, जो सीधी तरफ है वो मैंने अंदर की तरफ कर दी है। अब देखिए कपड़े को मैंने ऐसे क्यों बिछाया। ये जो हमारा डिज़ाइन है, हम कपड़े पे जो डिज़ाइन देखेंगे तो वो देखिए मेरा लंबाई में है इस तरफ, इसलिए मैंने कपड़े को लंबाई में ही फोल्ड किया है। अगर ये डिज़ाइन ऐसे चौड़ाई की तरफ होता तो मैं इसे चौड़ाई में ऐसे फोल्ड करती, लेकिन फ़िलहाल ये ऐसे है लंबाई में, इसलिए मैंने इसे लंबाई में इस तरफ से फोल्ड किया है। तो अब यहाँ से मैं 4 फोल्ड कर लूँगी इसे, आपको ईजी लगे इसीलिए मैं इस तरफ घुमा लेती हूँ। तो सबसे पहले अपनी चेस्ट देखेंगे यानी कि छाती, तो वो मेरी 5.5 इंच है। 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा चाहिए तो मैंने इसे 6.5 पे फोल्ड किया है। अब यहाँ से मैं अपना शोल्डर यानी कि तीरा लूँगी। तो तीरा मैं यहाँ पे अपना 4.5 ले रही हूँ 3 साल की बच्ची के लिए। और यहाँ पे आर्म होल भी मैं यहाँ पे 4.5 ही लूँगी। और यहाँ पे मिलाते हुए सीधी लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें अपनी चेस्ट लेनी है, 22 इंच है तो 22 इंच का 4th पार्ट करेंगे हम, यानी कि चौथा भाग लेंगे। तो 5.5 इंच है और उसके आगे 6.5 हमने कट किया लिया है, तो 1 इंच यहाँ पे कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है वो भी हम ले लेंगे। अगर ये कपड़ा हम आगे तक फोल्ड कर लेते तो हमारे पास यहाँ से पीस जो है ये टुकड़ों में बचता, जो कि किसी काम नहीं आता। इसलिए हमने पहले ही नाप के कपड़ा कम फोल्ड किया है कि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। अब यहाँ से मैं अपनी लेंथ लूँगी। तो लेंथ मुझे ऊपर पार्ट की 10 इंच चाहिए, तो ये 10 इंच पे मार्क एक, और 1 इंच हमें ऊपर और नीचे मार्जिन के लिए चाहिए, ताकि हम आधा आधा इंच ऊपर नीचे फोल्ड कर सके। अब इसी लाइन पे कमर का मार्क करेंगे। तो कमर मेरी 20 इंच है, 20 इंच का 4th पार्ट 5 इंच और 1 इंच हमें मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। अब इन दोनों को हम तिरछा मिला देंगे। तो ये मेरा सिलाई वाला निशान है और ये हमारा कटिंग वाला मार्क है। अब यहाँ से गोलाई देंगे। यहाँ पे हमारा ड्राफ्ट लग चुका है, अब हम इसे कट करेंगे। तो ये जो नीचे वाला मार्क है जो हमने मार्जिन लेके लगाया है उसे हमें कट करना है। और यहाँ पे ये आर्म होल की गोलाई, और जो बाहर वाला मार्क है वो यहाँ पे हम कट करेंगे, क्योंकि अंदर वाला हमारा जिस पे हम सिलाई लगाएंगे वो वाला है। अब गले के लिए मैं यहाँ पे चौड़ाई 2.25 इंच ले रही हूँ, यानी कि 2 इंच से 2 पॉइंट आगे की तरफ, और लंबाई मैं यहाँ पे 2 इंच लूँगी। और इसे इस तरह से गोलाई दे के यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। अगला और पिछला दोनों पल्ले मैं यहाँ पे बराबर ले रही हूँ गले के। फ़िलहाल ये देखिए दोनों पीस मेरे बिल्कुल बराबर हैं, तो आप कोई भी पिछला या फिर अगला ले सकते हैं। मैंने इससे पिछला अपना मान लिया पीस को। और यहाँ पे 2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से हल्का तिरछा मैं यहाँ पे कट करूँगी। लगभग आधा इंच अंदर की तरफ मैंने गले से लिया और ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब सेंटर में मेरा देखिए 1 इंच का गैप आया है और ये 2 इंच है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है और ये हमारा फ्रंट पीस है, तो इसे मैं साइड कर लूँगी दोनों को। अब ये येलो पीस मैं एक और लूँगी। ये ऊपर वाले लेयर पे, ऊपर वाला जो पार्ट है उस पर एक लेयर देने के लिए मैंने ये पीस लिया है। तो इसकी लेंथ यहाँ पे हमने 11 इंच कट की है, तो मैं इसकी यहाँ पे 9 इंच कट करूँगी, यानी कि 2 इंच यहाँ पे कम कट करूँगी। तो फ़िलहाल ये फोल्ड मैं अपने बैक वाले पार्ट के लिए कर रही हूँ। तो ये देखिए 9 इंच यहाँ पे, और ये भी 9 इंच है पूरा। अब इसे डबल फोल्ड करके ये जो हमारा मेन वाला पीस था, अब ये येलो वाला जो ऊपर वाला लेयर है, जो हम ऊपर वाली लेयर देंगे वो मैंने छोटा ही रखा है और ये छोटा ही रहेगा। और जो ऊपर का जो गला और आर्म है वो हम बराबर इसके कट कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल गला और आर्म की तरह मैंने इसे बराबर कट कर लिया है।
और अब मैं इसे साइड कर दूँगी। अब ये जो बाकी का पीस बचा है, इससे मैं अपने फ्रंट पार्ट के लिए जो आगे का पीस रहेगा वो रखूँगी। लेकिन ये हमें इसके बराबर कट नहीं करना है। यहाँ से मैं 2 इंच आगे रखूँगी, 2 इंच का मार्क करके यहाँ से बिल्कुल सीधा, और बाकी का मार्क ऐसे ही रहेगा। ये देखिए, गला आगे की तरफ बिल्कुल सीधा ले जाएंगे और बाकी का ऐसे ही रहेगा। लेकिन गला देखिए, मैंने 2 इंच आगे की तरफ सिर्फ बिल्कुल सीधा बढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल प्लेन कट कर दूँगी। ये येलो वाला पीस मैंने छोटा कट किया है, अगर आप चाहें तो और छोटा या फिर और बड़ा कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर्म होल की गोलाई और नीचे तक बिल्कुल प्लेन हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल बराबर कट कर लिया है। अब ये जो हमने ज़्यादा कट किया है, यहाँ पे हम प्लेट डाल के बिल्कुल गले की शेप में ले आएंगे और बाकी का नीचे का पीस वैसा ही रहेगा। तो फ़िलहाल मैं इसे साइड कर दूँगी और अपने लोअर पार्ट के लिए ये जो बचा हुआ पीस है, जो बचा हुआ हमारे पास कपड़ा है, यहाँ से हम अपना लोअर घेरा निकालेंगे। तो ये चौड़ाई में जितना भी कपड़ा है मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको अगर लेंथ दिखाऊँ तो मुझे 12 इंच यहाँ पे लेंथ तैयार चाहिए, लेकिन मेरे पास ये कपड़ा 13.5 इंच है, जो कि मुझे लगभग 14.5 इंच के करीब चाहिए था। तो अब यहाँ पे मैं ऊपर और नीचे जो हम फोल्ड करते हैं कपड़ा, वो मैं थोड़ा कम कम पकड़ के फोल्ड करूँगी ताकि 12 इंच मेरे पास तैयार आ जाए। तो फ़िलहाल ये 2 पीस में मैं इसे कट करूँगी बिल्कुल बराबर। देखिए, कुछ नहीं किया, बस सेंटर से मैंने इसे कट कर दिया है। अब ये ऊपर वाली साइड तो हम प्लीट डालेंगे। 10 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो मैं 11 इंच की यहाँ पे प्लीट्स डालूँगी। लेकिन यहाँ नीचे की तरफ भी मुझे प्लीट चाहिए, तो उससे पहले मैं ये अपने अस्तर के लिए ये अंदर हम इसका लोन देंगे, जिसकी चौड़ाई मैं अगर दिखाऊँ तो ये 16 इंच है। अब कमर मुझे 10 इंच चाहिए, तो इसकी प्लीट थोड़ी कम डालेंगे तो 10 इंच करेंगे, और इसकी प्लीट थोड़ी ज़्यादा डाल के हम इसे 10 इंच करेंगे। अब नीचे वाले पार्ट से मैंने इसे 2 इंच ऊपर रखा है, मतलब कि 2 इंच हमें इसे छोटा कट करना है, और यहाँ से मैं सीधा इसे कट कर दूँगी। अब ये वाला पीस यहाँ पे सेंटर से जॉइंट है, तो दोनों यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे 2 पीस बना लूँगी, एक अगला और एक पिछला। तो ये 2 पीस एकदम इक्वल। अब यहाँ से मैं एक पीस लूँगी और यहाँ से भी एक पीस लूँगी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये वाला तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये घेरा हमें बिल्कुल बराबर चाहिए। तो यहाँ पे हम इसकी प्लीट नहीं डालेंगे, हम सिर्फ नीचे वाले कपड़े की प्लीट डालेंगे और इसे इसके बराबर लेके आएंगे। अगर हमारे पास ये वाला पीस ज़्यादा होता तो हम दोनों की प्लीट डालते, फ़िलहाल हम इसकी प्लीट नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे कमर वाली साइड आएंगे, तो इसकी चौड़ाई मैं अगर आपको नाप के दिखाऊँ तो इसकी चौड़ाई 16 इंच है। ये देखिए 16 इंच है। 10 इंच की हमें कमर चाहिए, तो हम इसे 11 इंच की प्लीट डालेंगे। यहाँ पे थोड़ी कम प्लीट आएंगी, लेकिन हम इसे 11 इंच करेंगे। और ये कपड़ा हमारे पास ज़्यादा है, तो हम इसकी ज़्यादा प्लीट्स डालेंगे। यहाँ पे हमें प्लीट नहीं डालनी है, यहाँ पे हम प्लीट डालेंगे और इसे 11 इंच करेंगे। यहाँ पे भी हम प्लीट डालेंगे और 11 इंच ही करेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ इस वाले कपड़े पे ही हमें प्लीट डालनी है। जो लोन वाला हमने पीस लिया है उस पे हमें प्लीट नहीं डालनी है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास लोन और मेन फैब्रिक दोनों बराबर है तो आपको सबकी बराबर ही प्लीट डालनी है। सिर्फ आपको कमर पे ध्यान देना होगा। अगर आपकी कमर जैसे मेरी 10 इंच है तो मैं 10 इंच की प्लीट डाल रही हूँ, और नीचे की तरफ घेरा मैं यहाँ पे जितना भी 16 इंच है मैं 16 इंच का 16 इंच रख लूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग घेरा खुला या फिर टाइट ले सकते हैं। तो फिलहाल जहाँ जहाँ हमें प्लीट चाहिए वहाँ वहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे प्लीट नहीं डालेंगे, तो यहाँ सिलाई भी नहीं लगाएंगे। एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे, कच्ची सिलाई यहीं पे भी लगाएंगे, और एक कच्ची सिलाई हम नीचे की तरफ इस कपड़े पे लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, यहाँ पे भी मैंने कच्ची सिलाई लगाई है, और इसी पार्ट पे नीचे की तरफ भी कच्ची सिलाई लगाई है। अब मैं इसे एक धागे को जब मैं पकड़ के इस तरह से खींचूंगी तो आपकी इस तरह से चुन्नट आ जाएंगी। अब ये चुन्नट मुझे 11 इंच की चाहिए, तो इसे मैं थोड़ा सा और खोल लूँगी। तो ये 11 इंच मैंने इसे कर लिया है। अब ये वाला पीस जो है इसे भी प्लीट डालेंगे। इस तरह से एक धागा पकड़ के यहाँ पे चुन्नट डालते जाएंगे।
दूसरी तरफ से भी धागा पकड़ के इस तरह से चुन्नट डाल लेंगे। ध्यान रखेंगे कि जब हमें चुन्नट डालनी होती है तो हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब देखिए ये भी मैंने इसके बराबर कर लिया है और इस पीस के बराबर अब हमें ये वाली चुन्नट डालनी है। ये देखिए जितना भी है घेरा हमें इस लोन वाले पीस के बराबर लेके आना है। तो ये बराबर करके मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए मैंने सीधी तरफ अंदर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और इसे फोल्ड करके ऊपर से यहाँ पे जॉइंट कर लूँगी। यहाँ पे बिल्कुल बराबर रख लेंगे और ये वाला जो हमारा मेन फैब्रिक है वो थोड़ा लंबा आना चाहिए। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग आया है ताकि अगली जो फ्रंट साइड है वहाँ पे हमारा लोन वाला पीस ना दिखे, इसीलिए हमने लोन वाले पीस को थोड़ा छोटा और ये वाले पीस को थोड़ा बड़ा कट किया था। तो फ्रंट साइड से देखिए ऐसा दिखाई देगा। अब ऊपर से यहाँ पे हम दोनों को जॉइंट कर देंगे और इसी तरह से हमें दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पीसेस एकदम बराबर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे साइड कर दूँगी और अपर वाला जो हमारा पार्ट था वो लूँगी। तो ये मैंने फ्रंट पीस लिया है और इसी हमने बड़ा काटा था। ये फ़िलहाल हमें जो नीचे वाला फैब्रिक है हमारा मेन फैब्रिक उसके बराबर हमें इसे लाना है। तो जैसे मैंने इसे कच्ची सिलाई लगाई थी हम इसे यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे प्लीट डाल के इसकी जितना कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है। तो ये ऊपर वाला एक धागा पकड़ के हल्का सा यहाँ पे खींचेंगे और यहाँ पे प्लीट डालेंगे। तो ये देखिए प्लीट डाल के मैंने जो मेन फैब्रिक था उसके बराबर मैंने यहाँ पे इसे कर लिया है। अब हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आर्म होल पे, यहाँ पे और ये नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह से अपना जो पीछे वाला बैक वाला पार्ट है वो लेंगे और ये तो दोनों बराबर ही है। तो यहाँ पे आर्म पे और ये नेक पे यानी कि गले पे और ये तीरों पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमें ये आर्म होल पे और गले पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए कपड़े की उल्टी तरफ मैंने पीस को जोड़ दिया है और अब मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी ताकि जब हम इसे मोड़े तो बिल्कुल फिनिशिंग से मुड़ जाए। जहाँ जहाँ पे गोलाई है और ये तिरछा है वहाँ पे मैं कट लगा दूंगी। इसी तरह से पूरी गोलाई में और यहाँ पे आर्म पे भी कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे हमने तभी सिलाई नहीं लगाई थी कि हमें मोड़ने में आसानी रहे। आप चाहें तो इसे प्रेस से सेट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सेटिंग सिलाई लगा के भी सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम ये जो बैक वाला पीस है इसे भी सीधा कर लेंगे। अब ये कपड़े को सीधा करने के बाद ये आर्म पे और ये नेक पे यहाँ पे मैं सेटिंग सिलाई लगाऊंगी। जितना भी कपड़ा है निकाल लेंगे और यहाँ पे भी आर्म पे और ये गले पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ तीरों पे आप सिलाई नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये तो वैसे ही ऐसे सेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। और नीचे से यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। तो ये देखिए मैंने सेटिंग सिलाई भी लगा दी है और नीचे से फोल्ड भी कर लिया है। अब दोनों की तीरें हम आपस में जोड़ेंगे। तो ये जहाँ पे येलो वाला पीस है ये मेरा सीधा है, तो दोनों सीधी तरफ मैच करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और इस तरह से मेरा ये आ गया है। अब जो नीचे हमने इसकी फ़्रॉक रेडी की थी ये सीधी वाली साइड है, तो इसे ये यहाँ पे रहेगी और ये यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये देखिए इसे टर्न कर लेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा और एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, दोनों को जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को जॉइंट कर दिया है। तो इस तरह से हमारी फ़्रॉक का लुक आएगा। फिटिंग की सिलाई देने के लिए दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे सिलाई दे देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ये कट नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि हमने एक्स्ट्रा ही कट किया था, तो इसे हम अंदर की तरफ डाल देंगे बिल्कुल सीधा यहाँ पे रख के। नॉर्मल यहाँ पे जो हमने फिटिंग का निशान दिया था 1-1 इंच का वो हम यहाँ पे नीचे तक सिलाई दे देंगे। इसे भी इस तरह से अंदर डाल देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमारी फ़्रॉक मैं यहाँ पे सीधी करके आपको दिखाऊंगी।
तो ये देखिए, ये हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे लेस पड़ी है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकती हूँ। मतलब कि आप किसी भी चीज़ से अब अगर अपनी फ़्रॉक को डेकोरेट करना चाहें तो यहाँ या फिर गले पे भी कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसे नहीं लगा रही हूँ और मैं अपनी फ़्रॉक को ऐसे ही रखूँगी। तो ये हमारी फ़्रॉक बन के रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत भी लग रही है और आपको ये विंटर में काम भी आएगी, क्योंकि डबल लेयर है तो यहाँ पे मोटी है जिसमें ठंड नहीं लगेगी। ऊपर से नीचे से आप कुछ भी इनर या फिर कुछ भी वेयर कर सकते हैं और बच्चों के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।